नमस्कार दोस्तों, डेली मार्केट एनालिसिस में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। अगर मैं आज के प्राइस एक्शन की बात कर लूँ तो बाजार में मूवमेंट हुआ ही नहीं। ठीक है, बाजार पूरा दिन एक रेंज के अंदर रहा और इसका आइडिया हमें शुरुआत के आधे घंटे में ही हो गया था। टेलीग्राम पर एक मैसेज भी आपको डाला था कि अगर आप एक ऑप्शन बायर हैं तो आपका फोकस होना चाहिए कि मैं अपनी कैपिटल को बचाऊं, क्योंकि यहाँ पर कोई भी मूव नहीं आने वाला। अच्छा, 946 पे ये आइडिया कैसे लग गया कि इतना बड़ा स्टेटमेंट मैंने आपको टेलीग्राम पर धर दिया? आपको ट्रस्ट भी नहीं हुआ होगा। कई लोग तो क्वेश्चन भी पूछ रहे हैं कि भाई ऐसा कैसे कि मूवमेंट नहीं होगा। तो इसको समझते हैं थोड़ा। ठीक है, देखिए, मैं रिसेंट कुछ वीडियो से आपको बराबर समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि वोलेटिलिटी कैसे मेजर किया जाता है, कि किस तरीके से आप ये प्रिडिक्ट कर पाएँ कि आज बाजार में मूवमेंट होगी इधर अपसाइड या इधर डाउन साइड। ये ऑप्शन चेन से पता चलता है। ऑप्शन चेन में कई कंपोनेंट्स होते हैं, थीटा, वेगा, गामा और आईवी। ठीक है, मेरा मानना है कि थीटा तो अपना काम करेगा ही करेगा, डेल्टा अपना काम करेगा ही करेगा, फिक्स है। ठीक है भाई, एटीएम स्ट्रेडल है तो स्पॉट में अगर 1 पॉइंट का मूव हो रहा तो डेल्टा 0.50 से मूव करेगा। थीटा का है कि भाई दिन के एंड में इतना थीटा तो लगना ही है। मेन कंपोनेंट है समझना वेगा और आईवी। ये आपको बताते हैं कि बाजार में वोलेटिलिटी बढ़ रही है और साथ में ये आपको ये भी एक्सप्लेन करते हैं कि वोलेटिलिटी गिर रही है। एज अ ऑप्शन बायर आप वोलेटिलिटी बाई करते हैं और एज अ ऑप्शन सेलर आप वोलेटिलिटी सेल करते हैं। भूल जाइए कि प्राइस एक्शन को कोई बाय और सेल करता है। अगर वोलेटिलिटी हाई है ना तो एटीएम स्ट्रैडल भी बाई कर लोगे ना बेटा तो भी पैसा बनेगा, विदाउट प्रेडिक्शन पैसा बनेगा। ठीक है, और वोलेटिलिटी गिर रही है ना तो आप कितने भी बड़े सुरमा हो, कितना भी बढ़िया लेवल निकालते हो, ऑप्शन बाय में पैसा बनेगा ही नहीं। बनेगा उस दिन ऑप्शन सेलर को। तो ये एक मेजर कंपोनेंट है जिसे हर ऑप्शन ट्रेडर को समझना ही चाहिए। अब आप बोलोगे कि वीडियो बना दीजिए, तो डेली मार्केट एनालिसिस से बढ़िया तो कोई वीडियो ही नहीं होता, क्योंकि हर दिन अलग होता है, डिफरेंट होता है। आप देखो ना, टेलीग्राम पे अपडेट्स हैं आपको कि भाई आज के दिन ऑप्शन सेलर 2 रहना, ऐसे भी अपडेट्स हैं मेरे टेलीग्राम पर। और आज के दिन मैंने क्लियर कहा कि आज ऑप्शन बायर को 2 रहना चाहिए। ये मेजर ही किया जाता है, ये पहले समझना ही पड़ता है कि आज बाई का दिन है या सेल का दिन है, यानी बाजार में वोलेटिलिटी हाई रहेगी या डाउन रहेगी। सिंपल वर्डों में है। ठीक है, वोलेटिलिटी हाई रहेगी यानी ऑप्शन बायर लीड करेगा, वोलेटिलिटी डाउन रहेगी यानी ऑप्शन सेलर लीड करेगा। जब ये आप समझ लेते हो ना, तब जाकर आप चार्ट को प्रिडिक्ट करो। मान लीजिए आपने कोई रिवर्सल ट्रेड प्रिडिक्ट किया ऊपर साइड में, ठीक है, वोलेटिलिटी हाई है। जैसे ही आपका लेवल ट्रिगर हुआ, आपका ऑप्शन का प्रीमियम शूट करेगा। लेकिन सेम चीज जब भी वोलेटिलिटी डाउन होगी वो शूट ही नहीं करेगा, अब ट्रैप हो जाओगे। आपको लगेगा यार प्राइस एक्शन में तो ब्रेकआउट हुआ तो यहाँ तो पैसा बनना चाहिए, सर ने यही सिखाया। लेकिन अगर वोलेटिलिटी नहीं है वहाँ पर तो प्रीमियम बहुत रो के जाएंगे, बहुत धीरे जाएंगे, आप डर के मारे बाहर हो जाओगे, आपका स्टॉप लॉस हंट करके हो जाएगा। तो ये कॉन्सेप्ट समझना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है और ऑप्शन बायर यही नहीं समझता। ऑप्शन सेलर समझेगा, नहीं समझेगा तो मारा जाएगा भाई, मारा जाए, बहुत बुरी तरीके से मारे जाएंगे अगर हम ये नहीं समझेंगे तो, क्योंकि ऑप्शन सेलर का रिस्क ज़्यादा होता है। ऑप्शन बायर इसलिए नहीं समझते, मेरे को जरूरत ही नहीं है, मेरे को तो ये समझना है कि बाजार ऊपर गया तो कॉल, नीचे गया तो पुट। लेकिन जबकि अगर ऑप्शन बायर इसको समझ लेना, उससे बड़ा प्रॉफिटेबल ट्रेडर ही नहीं है। ठीक है, समझ ले और साथ में उसको फॉलो कर ले। ठीक है, हर दिन ऑप्शन बाइंग का दिन नहीं होता, लेकिन जिस दिन होगा उस दिन वो मैसिव या बड़ा पैसा कमा सकता है। मैं एक छोटा सा ऑब्जर्वेशन आपके साथ शेयर कर रहा हूँ एनालिसिस से पहले, प्लीज़ बोर मत होइएगा, समझाना मेरा काम है। हर दिन अलग होता है जिससे कि आपको आइडिया होता जाए कि कैसे आप ऑप्शन ट्रेडिंग में सक्सेसफुल हो सकते हैं। अब बात करते हैं लेवल्स की। कल है निफ्टी 50 इंडेक्स की एक्सपायरी। आज के दिन बाजार ने एक रेंज बनाई है 24,820 से लेकर 24,740। तो कोई खास मोमेंट हुआ ही नहीं, 60-70 पॉइंट के अंदर बाजार ने पूरी मोमेंट दी है। अब आप चार्ट पे ध्यान दो। ठीक है, निफ्टी 50 इंडेक्स का 5 मिनट का चार्ट है। ठीक है, और ये कल का हमारा सेकेंड ट्रेडिंग सेशन का लो है और ये हाई है। ठीक है, हमने कल इसी के ऊपर लेवल निकाले थे कि हाँ भाई 24,700 के नीचे हम शॉर्ट करेंगे और अब 24,900 हम बाई करेंगे। ठीक है, ये लेवल एज इट इज इंटरेक्ट है, इसमें कोई चेंजेस नहीं हुए। बाजार ने आज इसी के अंदर मोमेंट दी है, तो आपको कल फिर से इन्हीं लेवल्स पर फोकस करना है। अब 24,900 बाई रहेगा और 24,700 हम इंट्राडे में सेल करेंगे। ठीक है, ध्यान रखिएगा।
वीकली सपोर्ट के पास में है, तो जो सबसे बढ़िया ट्रेड बनेगी वो बनेगी 24,700 के नीचे ब्रेकआउट होता है। ठीक है, ये एक कंफर्मेशन होगा कि हाँ आवरली सपोर्ट ब्रेक हो गया, आप यहाँ पर अच्छा ट्रेड प्लान कर सकते हैं। अपसाइड जाएगा तो आपको स्मॉल पीसेस में प्रॉफिट्स को बुक करना पड़ेगा। क्लियर है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, क्योंकि आज का दिन तो रेंज के अंदर रहा है, तो हम तो जो कल लेवल निकाल के लाए थे वही नहीं ट्रिगर हुए, तो अभी नया लेवल निकालने की जरूरत ही नहीं है। उन्हीं लेवल्स पर हमें कल के दिन काम करना है। अब बात करते हैं बैंक निफ्टी इंडेक्स की। बैंक निफ्टी इंडेक्स में जो अपसाइड लेवल है वो है 55,530 और डाउन साइड है हमारा 55,270। 530 के ऊपर बाई है और 270 के नीचे आपका सेल है। यहाँ पर भी ध्यान रखना है कि अप साइड में अगर ब्रेक होता है तो बहुत बड़े टारगेट के लिए नहीं जाना है। 55,530 के ऊपर हमारा टारगेट रहेगा 55,750 के आसपास, और डाउन साइड अगर ब्रेक होता है 55,270 के नीचे तो फर्स्ट टारगेट 55,120 और सेकंड है 55,055 रुपये। ठीक है, ये कल का इंट्राडे है। लिटरली अगर मैं लेवल्स की बात कर लूँ ना, तो कल के दिन बताने के लिए कुछ नहीं है, क्योंकि जो लेवल्स है ना वो कल वाले ही हैं, क्योंकि आज तो बाजार एक रेंज के अंदर ही रहा है। तो इसी वजह से मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पर लेवल्स में कुछ भी चेंजेस नहीं है। आज का दिन एक बहुत बड़ा लेसन देता है कि आप एज अ ऑप्शन बायर कहाँ पर ट्रेड करेंगे, या एज अ ऑप्शन सेलर आपको कहाँ पर बहुत एग्रेसिव ट्रेड करना चाहिए। मैं अगर आज के दिन की बात कर लूँ तो 3.3% का इंटरडे प्रॉफिट है, विच इज़ वेरी ह्यूज। आपको लगेगा कि 15-3% कमा के कह रहा है बहुत बड़ा है, लेकिन हमारे लिए तो बहुत बड़ा है महाराज। 3.5% आज के दिन मिला है, और ये जब भी मिल सकता है जब वोलेटिलिटी टॉप से नीचे आई हो। तो ऐसे दिन भी आते रहेंगे। एज अ ऑप्शन बायर आपको इन दिनों पर सिर्फ फोकस करना चाहिए कि मैं बचूं, ओवर ट्रेड की आदत ना रहे। बढ़िया है कि मैं ट्रेड ही ना प्लान करूं। बहुत सिंपल है आज का एनालिसिस। तो वही लेवल्स हैं जिसके बारे में हमने कल डिस्कस किए थे, और इन लेवल पर हमें कल फिर से काम करना है। तो आज के एनालिसिस के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूं कि आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा एंड सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।